नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो इस साल मार्च के महीने में ही सूरज की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। सर्दी के बाद पड़ने वाला बसंत मानो गायब ही हो गया और सीधा गर्मी आ गई। लोग अभी से ठंडी हवा के झोंकों और बारिश की बाट देखने लगे हैं। ऐसे में उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। खासकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 15 से 19 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी ओर कुछ राज्यों में अभी भी हीट वेव और गर्म और उमस भरे मौसम का असर बना रहेगा। दरअसल IMD के अनुसार एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ेंगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है, जिनकी गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और तेज तूफानी हवाओं की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी 13 से 19 मार्च के बीच व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक मौसम में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की भी संभावना है और आने वाले हफ्ते में राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की भी संभावना है। IMD के मुताबिक 15 मार्च की सुबह दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज चमक हो सकती है। हालांकि ये बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इससे मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस जरूर की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहने और हल्की हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 और 16 मार्च को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 मार्च को ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, जिससे किसानों को नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड में 15 और 16 मार्च को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने यहां तेज आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है और कुछ जगहों पर तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है और झोंकों में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। तो वहीं पूर्वी भारत के राज्यों बिहार और झारखंड में भी अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 मार्च के बीच बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा बिजली गिरने की भी घटनाएं संभावित है। झारखंड में भी 15 से 17 मार्च के बीच बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति भी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च को कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी भी दी है। वहीं बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो अगले कुछ दिनों तक मौसम काफ़ी सक्रिय रहेगा। 15 से 19 मार्च के बीच यहाँ कई जगहों पर जो है बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है और इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 15 मार्च को ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और साथ ही पहाड़ों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो जहां कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है, वहीं कुछ इलाकों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति रह सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 14 मार्च को यानी कि आज भीषण लू चलने की संभावना भी जताई गई है। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है।
वहीं फिलहाल आपको बता दें कि देश में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।